विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा president and former GMVN vice chairman Raghunath Singh Negi, while addressing the media, said that under the patronage of the government and middlemen, a majority of corrupt officials and employees in the state have turned into managers. The growing number of officials being caught for bribery is a direct result of the fact that many spend lakhs or even crores of rupees to secure desired transfers or plum postings. In their attempt to recover these amounts, they resort to unethical practices, exploiting the public, he said. Negi acknowledged the action of the Vigilance Department in catching corrupt officials, calling it commendable. However, he added that the very need for such action is the shameful reflection on the government's failure. He also alleged that the government has assigned target to its revenue generating officers who are constantly engaged in loot and exploitation. Meanwhile, honest officers have been sidelined by the government. He emphasized that no department in the state functions without bribes or facilitation fees. Even files do not move an inch without a bribe. He criticized the government for shamelessly patting itself on the back each time a corrupt official is caught, pointing out that this is in fact a major failure on the government's part. If everything were running honestly in the state, why would these officials be caught for bribery? He cautioned. Negi further accused the Raj Bhavan of remaining silent and complicit in the corruption despite repeated attacks by the Jan Sangharsh Morcha. The Raj Bhavan has not taken any cognizance of the issue. Its silence and inaction have pushed the state into a downward spiral, which he termed no less than a curse. Had the Raj Bhavan been even slightly sensitive, such unethical practices would not be taking place. Vijayaram Sharma and Dalbag Singh were also present at the press conference. प्रदेश सरकार का जो भ्रष्टाचार के मामले में, जो रिश्वतखोरी के मामले में पूरे प्रदेश में जो तांडव मचा, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मनचाही ट्रांसफर, पोस्टिंग और ये मलाईदार पदों की जो होड़ लगी हुई है, जिसमें सरकार के माध्यम से, दलालों के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए दे करके पद लिए जा रहे हैं, मलाईदार पदों पर उनको बैठाया जा रहा है और उस पैसे को वसूलने के लिए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रात दिन उन पर दबाव रहता है। रात दिन उन्होंने अपना एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि जो इन्होंने पैसा करोड़ों रुपए दिया है उसको उगाही कैसे उसको डबल किया जाए। फिर एक तो पैसा जो इन्होंने सरकार के दलालों को दिया है, उसके साथ फिर अपनी कमाई भी इनको करनी है। इसके लिए जो इस तरह से जो ये काम हो रहे हैं, पूरे प्रदेश को ये शर्मसार कर रहा है। जो अनैतिक काम जो अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं राजभवन की मौन सहमति भी है। राजभवन जैसी संस्था, इतनी जिम्मेदार संस्था आज इतनी गैर जिम्मेदार कैसी बन गई। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, रोज रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं और सरकार उसको अपनी उपलब्धि बता रही है। देखिए कितनी बेशर्म सरकार है। अरे किसी भी प्रदेश के अंदर अगर रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रदेश में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार को इसमें मातम बनाना चाहिए। सरकार अपनी उपलब्धि जता रही है, ये किसी भी प्रदेश के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात, आज इस प्रदेश के अंदर जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो सिफारिश विहीन अधिकारी हैं, वो आज हाशिए पर डाल दिए हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी असर बनता है। हमारा कहना है कि विजिलेंस जिस तरह से लगातार शिकंजा कसे हुए इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, निश्चित तौर पर हम विजिलेंस की सराहना करते हैं। उनके काम का बहुत ही वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की क्या उपलब्धि है? सरकार इतनी बेशरम बन चुकी है। आज सरकार हो चाहे राजभवन हो, धृतराष्ट्र की भूमिका में, अगर राजभवन थोड़ा भी गंभीर हो जाए तो मजा ले, सरकार जरा से भी बेईमाना कर ले। लेकिन राजभवन की मौन सहमति, राजभवन का जो धृतराष्ट्र की भूमिका में होना, इस प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम कर रहा है। हमारा राजभवन से भी यही सवाल है, अरे आखिर आप आंखें मूंदे क्यों बैठे हुए हैं? क्या आपने अपने आँख कान नाक सब बंद कर दिए? क्यों आपको सुनाई नहीं दे रहा है इस प्रदेश के अंदर जो इतना हाहाकार मचा है, चीख पुकार मची हुई है? आज ईमानदार अधिकारी
बिल्कुल हासे में कोने में बिठा दिए गए, और जो कमाऊ पूत हैं जिनके माध्यम से उगाई होनी है, जिनके माध्यम से पैसा कमाया जा रहा है, उनको मलाईदार पदों पर बैठा करके इस प्रदेश को लूटने का ठेका जो दिया है। इसमें जो टारगेट वाली मैंने बात की है, आज अधिकारी को टारगेट दे दीजिए, उनसे तो जो उगाई करिए, लेकिन जो टारगेट दिए, इस टारगेट के चलते जो छोटे अधिकारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, वो आज डिप्रेशन में हैं। उनको भी लक्ष्य दिखा कि आप लूटो, और वो जनता को लूटने में लगे हैं। ये हमारा सीधा राजभवन पर आरोप है कि राजभवन आंखें खोले, धृतराष्ट्र की भूमिका में न हो करके इस प्रदेश का जो नमक वो खा रहे हैं, जो हमारे राज्यपाल महोदय, उनको ये नमक हलाली करनी चाहिए।